नमस्कार, लोक स्वर देख रहे हैं सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिलीप जगवानी। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। नजर हेडलाइंस पर। रेलवे कोचिंग डिपो हादसे में घायल की मौत, दुखी परिजनों ने की मुआवजा और जांच की मांग। पुष्प की अभिलाषा का बंदियों ने किया सामूहिक पाठ, केंद्रीय जेल में हुए कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री हुए शामिल। और पावर बढ़ाने हरियाणा में जुटेंगे देश भर से महापौर, बैठक में विकास, सफाई और नगर नीति पर होगी चर्चा। खबरें देख लेते विस्तार से। बिलासपुर रेलवे कोचिंग डिपो में एक ठेका कर्मी की करंट लगने से मौत हो गई। यह हादसा एसी कोच की छत पर काम करते वक्त ओएचई की चपेट में आने से हुआ। इलाज के दौरान बुरी तरह झुलसे कर्मी ने गुरुवार सुबह दम तोड़ दिया। घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने रेलवे प्रशासन और ठेकेदार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बिलासपुर कोचिंग डिपो का यह हादसा रेलवे प्रशासन और ठेका प्रणाली पर गंभीर सवाल है। ठेका कर्मी प्रकाश बर्मन बुधवार को रैक मेंटेनेंस के दौरान एसी कोच की छत पर चढ़कर लीकेज सुधार रहा था। इसी दौरान ऊपर से गुजर रहे ओएचई तार की चपेट में आकर बुरी तरह झुलस गया। उसे गंभीर हालत में अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां गुरुवार सुबह उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद परिजन और ग्रामीण इलाज का खर्च और मुआवजे की मांग को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे थे। बुधवार को डीआरएम ऑफिस का घेराव भी किया था। वहां प्रदर्शनकारियों ने जोरदार नारेबाजी की। वहीं घायल की मौत के बाद परिजन और उग्र हो गए और उचित मुआवजा और जांच की मांग करने लगे। इस पूरे मामले ने फिर से यह सवाल खड़ा कर दिया है कि रेलवे में श्रमिकों की सुरक्षा को लेकर आखिर कितनी गंभीरता बरती जा रही है। वहीं रेलवे अधिकारियों ने कहा, हर संभव मदद पीड़ित परिजनों को दिलाया जाएगा। चूंकि ये कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ है, तो इसका जो एम्प्लॉयर है, जिस फर्म को इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, उसके द्वारा जो है इसका कॉम्पनसेशन इत्यादि का जो प्रक्रिया है एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्ट में, इसमें कॉम्पनसेशन के लिए जो है प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। इसमें जो भी मदद रेलवे की तरफ से होगा उसको आगे तेज त्वरित करने का एम्प्लॉयर के ऊपर दबाव बनाया जाएगा कि इसको जल्दी जल्दी जितना जल्दी हो सके इसमें कॉम्पनसेशन वगैरह जो भी प्रावधान है, एक कर्मचारी का इस प्रकार से निधन होने की जो भी प्रक्रिया है उसको जल्दी जल्दी पूरा करके उनको जो भी है रिलीफ दिया जाए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या रेलवे और ठेका कंपनी इस जिम्मेदारी से बच निकलेंगे या फिर पीड़ित परिवार को न्याय और मुआवजा मिलेगा। श्रमिकों की सुरक्षा को लेकर उठी यह आवाज आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन भी बन सकती है। लोकस्वर के लिए भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। सकरी थाना क्षेत्र से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई। घायल को अपोलो अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार घुरू निवासी रितेश श्रीवास उर्फ मोनू सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए सिम्स लाया गया। घटना के बाद से परिजनों में शोक की लहर है। सड़क हादसों का ये सिलसिला लगातार चिंता का कारण बनता जा रहा है। परिवार ने अपने जवान बेटे को खो दिया। पुलिस मर्ग कायम कर जांच कर रही है। संदिग्ध परिस्थितियों में एक विवाहिता की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि ससुराल वालों ने उसकी हत्या की है। आरोप को झुठलाकर इसे आत्महत्या बताया है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। मृतक के मायके वालों का कहना है कि शादी के कुछ समय बाद ही पति शराब के नशे में आए दिन मारपीट और गाली गलौज करने लगा था। परिजनों का आरोप है कि तीज त्योहार पर बेटी मायके नहीं आई, ससुराल में ही थी, तब ये घटना हुई। बुधवार की शाम लगभग 7 बजे परिजनों को फोन पर सूचना दी गई कि बेटी को सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वे जब अस्पताल पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि बेटी ने फांसी लगाई थी। परिजनों का कहना है कि मृतका गर्भवती थी। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर जिम्मेदारी किसकी है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मर्ग जो है दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। देशभक्ति की भावना से सराबोर पुष्प की अभिलाषा वही कालजयी कविता है जिसे सुप्रसिद्ध साहित्यकार माखनलाल चतुर्वेदी ने बिलासपुर की जेल में रहते हुए लिखा था। उसी जेल में बंदियों ने सामूहिक रूप से इस कविता का पाठ किया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा, यह रचना समाज और देश के लिए काम करने की प्रेरणा देती है। बिलासपुर केंद्रीय जेल में बुधवार को एक प्रेरणादायक आयोजन हुआ। सुप्रसिद्ध साहित्यकार और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय माखनलाल चतुर्वेदी की कालजयी रचना पुष्प की अभिलाषा का बंदियों ने सामूहिक पाठ किया। बताया जाता है कि चतुर्वेदी जी ने इसी जेल में निरुद्ध रहते हुए 18 फरवरी 1922 को इस कविता की रचना की थी।
इस मौके पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि इस कविता से हमें बलिदान और त्याग की प्रेरणा मिलती है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा, यह कविता हमें सिखाती है कि देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान करना कितना महान कार्य है। माखनलाल की यह रचना सिर्फ कविता नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यहाँ रहते हुए उन्होंने देशभक्तिपूर्ण कविता लिखी, मुझे तोड़ लेना बनवाली, और आज उस कविता का पाठ हम लोगों ने जेल के अंदर किया है। निश्चित रूप से पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, जिन्हें पहला साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला, जिन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता था, पद्म भूषण से जिन्हें नवाजा गया था, प्रखर राष्ट्रभक्त थे और असहयोग आंदोलन के दौरान यहाँ पर रहे हैं। तो उनके पुण्य स्मरण में राज्य के रजत जयंती अवसर पर उन्हें श्रद्धा देते हुए उनकी कविता का पाठ किया है। समारोह का आयोजन जेल प्रशासन की ओर से किया गया। इस मौके पर विधायक सुशांत शुक्ला, वरिष्ठ साहित्यकार सतीश जायसवाल, कवि देवेंद्र कुमार सहित बड़ी संख्या में बंदी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन जेल अधीक्षक होमेश मंडावी ने किया और सभी का आभार जताया। लोक स्वर के लिए भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने धर्मनगरी रतनपुर में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया और नगर पालिका कार्यालय के नवीन भवन के लिए भूमि पूजन किया। रतनपुर पहुंचे उप मुख्यमंत्री ने नगर पालिका परिषद के अंतर्गत नवीन कार्यालय भवन का भूमि पूजन और आश्रय स्थल अटल परिसर रतनपुर का लोकार्पण किया। इस दौरान केंद्रीय राज्य आवासन एवं शहरी विकास कार्य मंत्री तोखन साहू, विधायक सुशांत शुक्ला, अटल श्रीवास्तव मौजूद थे। इसके बाद उन्होंने महामाया मंदिर पहुंचकर माता रानी के चरणों में मत्था टेका, छत्तीसगढ़ वासियों की सुख समृद्धि की कामना की। वहीं महामाया अतिथि निवास में एक मंचीय कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने नगर के विकास के लिए अनेकों सौगातें दी। रतनपुर में आज अटल परिसर का लोकार्पण हुआ है। बहुत सुंदर निर्मित हुआ है। अटल जी का जो योगदान देश और छत्तीसगढ़ के विकास में रहा है, उसको अक्षुण्य बनाए रखने के लिए सभी नगरीय निकायों में अटल परिसर का निर्माण किया जा रहा है और आज रतनपुर में लोकार्पण हुआ है। साथ ही रतनपुर नगर पालिका का कार्यालय भवन जर्जर हो गया था। हमारी सरकार बनने के बाद उसकी स्वीकृति दी है। 1,67,00,000 रुपए उसके निर्माण के लिए आज भूमि पूजन किया है। बिल्हा में बहतराई से परसाही होकर बिजौर तक 6.5 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण 1,79,00,000 रुपए में किया गया है, जिससे क्षेत्र के ग्रामीणों को जर्जर सड़क की समस्या से मुक्ति मिल गई है। इससे रहवासियों को आवागमन में सुविधा हो रही है। सड़क निर्माण से 3 गाँव के हजारों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार पहले बारिश के दिनों में कीचड़ और पानी भरने से मार्ग और भी दुर्गम हो जाता था। स्कूल जाने वाले बच्चों, बीमार लोगों और शहर में कामकाज के लिए जाने वाले ग्रामीणों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता था। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से इसका निर्माण हो जाने से अब सीधा शहर से जुड़ाव हो गया है। मेयर्स के राष्ट्रीय परिषद की 53वीं बैठक हरियाणा के करनाल में 2 और 3 सितंबर को होगी। इस बैठक में बिलासपुर की महापौर पूजा विधानी भी शामिल होगी। सभी महापौर का कार्यकाल 5 वर्ष करने, ट्रांसफर, वित्तीय अधिकार देने की मांग प्रमुख मुद्दे होंगे। नगरीय विकास, शहरी प्रशासन, निर्माण नीति और नगर निगमों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने पर भी यहां चर्चा की जाएगी। इस दौरान भ्रमण कार्यक्रम होगा। बताया जाता है कि पिछले बैठकों में भी इन मुद्दों पर सहमति के बाद सरकार से मांग की गई, लेकिन अब तक कोई निर्णय नहीं लिया, जिससे देश भर के महापौर की उपस्थिति में नए सिरे से इस पर विचार विमर्श किया जाएगा। पूरे देश से जब मेयर आते हैं, एक दूसरे का बातें वहाँ साझा करते हैं, किस तरीके से हम यहाँ काम कर रहे हैं, हमारा फंडिंग किस तरीके से होता है, किस मत से हम कैसे काम कर रहे हैं। तो पूरा जब मीटिंग होता है, सब लेवल के सब महापौर मिलते हैं, तो ये जो है सबका अनुभव भी मिलता है। हम भी उसके ऊपर बात कर सकते हैं, फिर उसको भी हम अपने नगर निगम में भी उसको अमल करें। ये सब एक्सपीरियंस जो है मिलता भी है। और मैं ऐसा चाहती हूँ कि हमारा नगर निगम बिलासपुर में, चाहे पूरा छत्तीसगढ़ में,
जैसे विधायक निधि होता है, स्वेच्छा निधि होता है, सांसद स्वेच्छा निधि होता है, जैसे महापौर को भी जो है स्वेच्छा निधि होना चाहिए, ये बात भी हम रखेंगे। नगर में सिंधी समाज ने इस वर्ष चालिया महोत्सव भव्य रूप से संपन्न किया। 28 बहराणा साहब की सामूहिक शोभा यात्रा निकाली। इसमें बड़ी संख्या में माताओं बहनों ने उत्साह और श्रद्धा के साथ भागीदारी की। यह अवसर केवल धार्मिक आस्था का ही नहीं बल्कि सामूहिक एकता और परंपरा की मिसाल भी बना। झूलेलाल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा गोल बाजार मोटूमल सेवा सदन में आयोजित चालिया अवसर पर यहाँ परिवारों ने बहराणा पूजन में हिस्सा लेकर सुख समृद्धि और समाज में सौहार्द के लिए कामना की। संत ठाकुर मोहनदास ने विधिवत पूजा संपन्न कराई। धार्मिक वातावरण के बीच महाराष्ट्र के उल्लासनगर से आए किशोर अमर बंधुओं ने भक्ति गीतों से समा बांधा। पावन बहराणा की 28 ज्योत प्रज्वलित कर भव्य विसर्जन यात्रा निकाली। इष्ट देव से भरपूर वर्षा और फसल की कामना की गई। बिलासपुर में इंसानियत को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक महिला ने अपनी 25 दिन की मासूम बच्ची को मातृछाया संस्था के झूले में छोड़ दिया था। बच्ची जन्म से ही गंभीर बीमारी स्पाइना बिफिडा से जूझ रही थी, जिसमें रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाती। संस्था के स्टाफ ने बच्ची के रोने की आवाज सुनकर उसे झूले से उठाया और तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने जांच में पाया कि बच्ची मेनिगोमाइलोसिस जैसी जटिल बीमारी से पीड़ित थी। इलाज के तमाम प्रयासों के बावजूद मंगलवार को बच्ची ने दम तोड़ दिया। डॉक्टरों का कहना है कि यह बीमारी बेहद जटिल होती है और जन्म से ही बच्चे को गंभीर परेशानी में डाल देती है। ऐसे मामलों में इलाज कठिन और लंबा होता है, लेकिन इस बच्ची की हालत बेहद नाजुक थी। मौत के बाद मातृछाया संस्था ने मानवता का फर्ज निभाया। संस्था ने बच्ची के अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी उठाई और उसे सम्मानजनक विदाई दी। हालांकि पोस्टमार्टम की प्रक्रिया में डॉक्टर उपलब्ध न होने के कारण संस्था को एक दिन तक इंतजार करना पड़ा। इस घटना ने जहां बच्ची को छोड़ने वाली मां की मजबूरी और संवेदनहीनता पर सवाल खड़े किए हैं, वहीं मातृछाया संस्था की संवेदनशील पहल ने एक बार फिर समाज में इंसानियत की मिसाल पेश की है। गणेश उत्सव की धूम पूरे देश सहित छत्तीसगढ़ में है। राजधानी रायपुर में भी इस बार बप्पा का श्रृंगार और भी खास रहा। गोल बाजार स्थित श्री बजरंग नवयुवक मित्र मंडल गणेश उत्सव समिति ने भगवान गणेश को 70 लाख रुपए की स्वर्ण मुकुट से सजाया। यह परंपरा अब भक्तों की गहरी आस्था का प्रतीक बन चुकी है। रायपुर का गोल बाजार जहां बप्पा इस बार भी सजे सोने के मुकुट से। करीब 750 ग्राम सोने से बने इस मुकुट की कीमत 70 लाख रुपए आंकी जा रही है। गणेश चतुर्थी पर आयोजित विशेष अनुष्ठान में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने बप्पा को यह मुकुट अर्पित किया। यह परंपरा वर्ष 2017 से शुरू की गई और अब भक्तों की गहरी आस्था का हिस्सा बन चुकी है। खास बात यह है कि पहले ही दिन श्रद्धालुओं ने गणपति बप्पा को 3 किलो चांदी की भेंट चढ़ाई। विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने बताया कि यह सिर्फ मुकुट नहीं बल्कि श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास का प्रतीक है। हर साल यहाँ की भव्यता और भक्ति देखकर श्रद्धालुओं का मन गदगद हो जाता है। 135 साल पुराना सर्वाधिक रायपुर का प्राचीन स्थान है गोल बाजार के पूरा परिसर, जहाँ परंपरागत तरीके से 135 साल से भगवान का पूजा अर्चना करते हैं। निश्चित रूप से रायपुर के क्षेत्र के संपन्नता का प्रतीक है। आज दिन गुना रात चौगुना विकास हुआ, वृद्धि हुई। रायपुर नए नए स्वरूप से आया, राजधानी बना तो रायपुर का डेवलपमेंट हुआ। मोदी जी की कृपा से सावलिया शेष के नाम से ये कृष्ण के भक्ति के नाम से ये झांकी लगाई गई है। समिति इस साल गणेशोत्सव का 116वां साल मना रही है। आयोजन में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, सांसद सुनील सोनी समेत कई जनप्रतिनिधि और हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। पंडाल की सजावट और मंगल मूर्ति की आराधना का दृश्य भक्तों को आकर्षित कर रहा है। लोकस्वर के लिए भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट।
शहर में सब्जी बेचकर साइकिल से गांव लौट रहे एक बुजुर्ग को तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से वे घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना मंगला लोखंडी मार्ग की है। जानकारी के मुताबिक लक्ष्मण प्रसाद पटेल साइकिल से सब्जी बेचकर घर लौट रहे थे, तभी पीछे से तेज और लापरवाही पूर्वक एक मोटरसाइकिल ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। जबरदस्त टक्कर से बुजुर्ग सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल उन्हें सिम्स अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही सकरी पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग कायम कर जो है मामला दर्ज किया है और कार्यवाही कर रही है। पुलिस ने लापरवाह वाहन चालक के खिलाफ केस दर्ज किया है। ये मर्ग इंटेशन दर्ज कराया कि इसके जो दादाजी हैं लक्ष्मण प्रसाद पटेल जी हैं, ये सब्जी बेचने से बिलासपुर साइकिल से गए थे और सब्जी बेचकर साइकिल से वापस अपने घर आ रहे थे। लोखंडी शैलेंद्र जो दुकान के पास पहुंचे थे कि पीछे से मोटरसाइकिल का चालक शिवचंद जो मोटरसाइकिल को तेजी और लापरवाही पूर्वक चलाते पीछे से ठोकर मारकर एक्सीडेंट कर दिया, जिससे चोट लगने पर सिम्स अस्पताल परिजन लेके आए हैं और मर्ग पंचनामा कार्रवाई पश्चात अग्रिम कार्रवाई की जाती है। मोपका इलाके में गणेश उत्सव के दौरान विवाद बढ़ गया। देर रात कुछ लोगों ने पंडाल में तोड़फोड़ कर दी। घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति बन गई और पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। जानकारी के मुताबिक पैसे की मांग और आपसी कहासुनी के बाद विवाद इतना बढ़ा कि कुछ लोगों ने पंडाल में तोड़फोड़ कर दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया। स्थानीय समिति के पदाधिकारियों और ग्रामीणों को थाने बुलाकर पूछताछ की गई। समिति के सदस्यों ने बताया कि रात को अचानक झगड़ा हुआ और पंडाल में तोड़फोड़ कर दी गई। शिकायत के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की कर्मचारियों की हड़ताल 11वें दिन भी जारी रहा। हड़ताली स्वास्थ्यकर्मी उन्हीं मांगों पर अड़े हैं जिन पर राज्य सरकार से समझौता हुआ था, लेकिन सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों को लिखकर कुछ भी नहीं दिया, जिसमें 5% वेतन भत्ता बढ़ाने की मांग कही गई थी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की कर्मचारियों की हड़ताल को 11 दिन बीत गए। शहर और गांवों में अस्पतालों की हालत खराब है। इसके बावजूद हड़तालियों से सरकार बातचीत नहीं कर रही है। पहले जब इनकी हड़ताल हुई थी तब सरकार ने 5 बिंदुओं पर मांगों को स्वीकार कर लिया था, लेकिन लिखकर कुछ भी नहीं दिया। समझौते के बाद हड़ताल खत्म हो गई थी। उस समय राज्य सरकार ने 5% वेतन और भत्ता बढ़ाने की बात कही थी, लेकिन लिखित आदेश अब तक जारी नहीं हो सका है। हड़ताली स्वास्थ्य कर्मियों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। सरकार 5% वेतन भत्ता बढ़ाने जिस दिन भी आदेश जारी करेगी, आंदोलन किसी भी वक्त समाप्त हो सकता है। लोक स्वर के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। प्रशासन ने शनिश्री बाजार का बेजा कब्जा तो हटा दिया, लेकिन फुटपाथ व्यापारियों को बसाने का काम काफी धीमा है। वे दीपावली के समय नए बन रहे शेड के नीचे अपनी दुकानें लगा पाएंगे। सड़क चौड़ीकरण के लिए पर्याप्त जगह होने के बाद भी अब तक काम शुरू नहीं हो सका है। युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर एक ही दिन में शनिश्री मार्ग में जिस तरह से बेजा कब्जा हटाया गया था, उम्मीद थी उसी सक्रियता से सड़क के चौड़ीकरण और फुटपाथ व्यापारियों को बसा दिया जाएगा। शेड और नया चबूतरा बनाने के लिए नगर निगम ने 1 करोड़ 10 लाख रुपए मंजूर कर दिए हैं। ये तो अब ठेकेदार के ऊपर में है और निगम के ऊपर में है। निगम तो ठेका दे चुकी है, अब ठेकेदार के ऊपर में है कि भाई कितने दिन में बना के दे सकता है। लेकिन इसके निर्माण की गति काफी धीमी होने के कारण इसमें अभी काफी समय लगने की संभावना है। फिर भी रोज कमाने खाने वाले सब्जी विक्रेताओं ने खंडहर में ही अपनी दुकानें सजा ली है। अरपापार भी आबादी के हिसाब से एक नया बिलासपुर बस गया है। उस क्षेत्र में भी सब्जी भाजियों के लिए बाजार की जरूरत है, लेकिन स्थिति को देखकर नहीं लगता कि सब कुछ जल्दी हो जाएगा। लोक स्वर के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। रोग से पीड़ित दिव्यांग मरीजों को आयुर्वेद अस्पताल में बाहर से दवाइयां खरीदने के लिए कहा जा रहा है, जबकि वे बीपीएल और आयुष्मान कार्ड होल्डर हैं। वे अस्पताल में परिजनों के सहारे किसी तरह से दिन काट रहे हैं। डॉक्टर और स्टाफ का बर्ताव भी ठीक नहीं है। जिला आयुर्वेदिक अस्पताल में सर्वाइकल से पीड़ित मरीज किसी तरह पैसे खर्च कर किराए के साधनों से अस्पताल आ रहे हैं। यहाँ भी डॉक्टर कुछ दवाइयाँ अस्पताल से देते हैं, बाकी दवाइयाँ बाजार से लेने के लिए कहते हैं।
दवाइयां भी उसी दुकान में मिलती है जहां से डॉक्टरों का हित जुड़ा हुआ है। दिव्यांग मरीजों की हालत को देखकर किसी को भी तरस आ सकता है, मगर इनकी हालत पर डॉक्टर और स्टाफ नहीं पसीजता। वार्डों में भर्ती किए मरीज भी भगवान और परिजनों के भरोसे दिन काट रहे हैं। यहाँ हाथ पैर कमर से लाचार मरीज हैं। उनका कहना है कि दवाइयों से देर से फायदा हो रहा है, साधन सुविधा के अभाव में वे किसी तरह दिन काट रहे हैं। लोक स्वर के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट।